ऐसा बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा जो लाल किला से चिल्ला चिल्ला कर कहा भाइयों बहनों 3.5 लाख करोड़ रुपया काला धन आ गया नोटबंदी से। कहा था नहीं कहा था? कहाँ गया वो काला धन? भाइयों बहनों अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया था, मैं छोड़ूंगा नहीं, और सुबह नहीं छोड़ूंगा, सही बात कहे थे, पकड़ के ले आए बीजेपी में। अच्छा, जो विपक्षियों के घर पे ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? अरे ईडी सीबीआई के छापे अगर मोदी जी पे मार दिए जाए तो कभी जमानत नहीं होगा इनका। इंडिया गठबंधन में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव नाराज हैं। मैं ये समझता हूँ एक तराजू पर 26 मेंढकों को तौल के बताओ, 10 पकड़ के लाओगे 5 कूद जाएगा। यही दिन भर करते रहो, बर्बाद होकर भी बर्बादी नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है जिसकी दवाई नहीं बिकती। अंधभक्तों की औकात पता है आपको? एक कश्मीर में प्लॉट खरीद रहे थे 370 के बाद, और आज जो है अंडरवियर और बनियान खरीदने की औकात नहीं, जिसमें 360 छेद हो चुके हैं अंडरवियर बनियान में अंधभक्तों के। अंधभक्त कौन है, कैसे पहचान करेगी जनता? अंधभक्त वो होते हैं जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, गारंटी, बढ़ती महंगाई से कोई लेना देना नहीं। मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। किसको शर्म आनी चाहिए? एक पत्रकार थी जो कि 4 लाख का टिकट लेके इजराइल चली गई, और इजराइल के बंद कमरे से बोले हाँ इधर से गोली चल रहा है, इधर से बम गिर रहा है, इधर से रॉकेट आ रहा है। और उसके बाद उसी पत्रकार को 4,000 रुपया जेब में नहीं था, जो मणिपुर पहुंच जाती और जो माँ बहनों के कपड़े नोचे गए थे उस पर सवाल उठाती। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ कलीम शेख जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे। इस तरह से LIC बोलती थी जिंदगी के बाद साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो इस 9 साल के सरकार में 2 ही लोगों ने तो भरोसा खोया है, एक LIC ने, एक मोदी ने। प्रधानमंत्री भरोसा खो चुके हैं। लेकिन तमाम लोग तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का विश्वास है और एक बार फिर से आएंगे। प्रधानमंत्री का विश्वास नहीं है, एक्चुअली वो अंधभक्तों का विश्वास है। वो क्या था, जब चमगादड़ उल्टा लटकता है ना तो उसे लगता है कि मैंने दुनिया पलट रखी है, वही अंधभक्तों का हाल है। और क्या होता है कि मैं बार बार तो बहुत पहले भी कहा था कि कैसा अंधभक्त, वो अंधभक्त हैं, बावशीर उन्हें भी है, पर उठते बैठते दर्द हो रहा है लेकिन बता नहीं पा रहे बेचारे, क्योंकि इतने तलवे चाट चुके हैं वो। तो हम तो मोहल्ले वाले, हमारे ही मोहल्ले में अंधभक्त रहते हैं, तो अब तो हमें देख के छुप जाते हैं अंधभक्त। और एक बात तो और है कि अभी मेरा ही एक अंधभक्त है, तो हम लोग चाय की दुकान पे मिलते हैं, तो मुझे मिला, तो मैं बोला क्या हुआ भाई, बहुत अब तो हालत तेरी ख़राब है, क्यों जॉब पे नहीं जा रहा? बोलता नहीं, क्यों नहीं जा रहा हूँ? मैं बोला अरे नहीं जा रहा है तू तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। तो बोलता है अभी तो मेरी सैलरी आई है, वो पूरा दिवाली का बता रहा था, पर दिवाली में तो दिवाला निकला था। तो जब मैं देखा कि छत पर अपना बनियान और अंडरवियर टांग दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने चलनी और वो जो छलनी होती है ना वो टांगा। इतने छेद हो चुके अंधभक्तों के अंडरवियर में। यानी कि आप अंडरवियर खरीदने की औकात नहीं है अंधभक्तों की। अंधभक्त कौन है, कैसे पहचान करेगी जनता? अंधभक्त वो होते हैं जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, गारंटी, बढ़ती महंगाई से कोई लेना देना नहीं। वो जैसा एक शराबी पति आता है ना घर में, तो अपनी बीवी को खूब पीटता है, और जैसे बाजू वाले से बर्दाश्त नहीं होगा तो बाजू वाला जाके बेचारा छुड़ा देता है। तो वो ऐसे कोई तो बीवी लड़ पड़ती है कि मेरे को मार रहा था, तूने क्यों मारा बाहरी होके मेरे हस्बैंड को। तो वही हाल अंधभक्तों का कि भला है बुरा है जैसा भी है, वो बेवड़े शराबी बीवी के लिए कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। प्रेम भी और तो अंधभक्तों के लिए ये है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा मोदी मेरा देवता है। तो काम भी तो उन लोगों के लिए किए होंगे, तभी तो देवता मान रहे हैं। कौन? अंधभक्तों की किडनी बिकने के कगार पर आ चुके हैं और बोलती हो आपने काम किए हैं। अंधभक्तों को एक ही काम दिया गया, तलवे चाटने का, और 5 किलो अनाज पर खुश हैं अंधभक्त। वो 5 किलो अनाज लेते हैं और वो भी पकाएंगे कैसे? अब जंगल में लकड़ी काटने वाली बात, गैस भी तो दे रहे हैं, जंगल में लकड़ी काटते हैं अंधभक्त।
जाइए देखिए गाँव में। पहले 200 रुपया कम किए, फिर अब अरे 500 उनकी पे आ गए। औकात, अंधभक्तों की औकात पता है आपको? एक कश्मीर में प्लॉट खरीद रहे थे 370 के बाद, और आज जो है अंडरवियर और बनियान खरीदने की औकात नहीं, जिसमें 360 छेद हो चुके हैं अंडरवियर बनियान में अंधभक्तों के। हाँ, तो ये भी दावा किया जा रहा है कि 24 में एक बार फिर से आ रहे हैं और कौन आ रहा है? डंका बजा देंगे। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का डंका बजता तो यूट्यूब पर आके हमसे घंटा दबवाते क्या? तुम ही लोग तो डंका बजा रहे हो ना। प्रधानमंत्री तुम लोग से बोलते हैं कि डंका बजाओ मेरा, और हम जनता से आके कहते हैं घंटा दबाओ मेरा, तो हम खुद कंफ्यूज, हम करें क्या? जनता कंफ्यूज है। हाँ। लेकिन सर मायावती ने भी एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि ईवीएम जो है, ईवीएम है इसीलिए विपक्ष नहीं जीत रहा है, अगर बैलेट पेपर होता तो विपक्ष जीता। इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरा झूठ है। अब मायावती जो है एक फ्लॉप नेता है अब इस समय एट प्रेजेंट, आपको भी पता है। तो उसमें देखिए जो नेता, जिस मायावती की आप बात कर रही हैं, वो सरकार में आती थी वो पार्टी, आज कहाँ एक सीट लेकर के, तो कहाँ है? डरा हुआ सब है। और कैसा है कि अंधभक्त ये है कि जो है ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सत्ताधारी विपक्षियों को निपटाने में लगा है। अच्छा, जो विपक्षियों के घर पे ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? अरे ईडी सीबीआई के छापे अगर मोदी जी पे मार दिए जाए तो कभी जमानत नहीं होगा इनका। विपक्षियों पे, क्योंकि सत्ता में जो होता है वही भ्रष्टाचारी होता है। याद होगा आपको, मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखे हैं। हाँ, और इतना बड़ा मुहिम छेड़ा है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़ पकड़ के भाजपा में ले आ रहे हैं। मालूम है ना आपको? भाइयों बहनों, अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया था, मैं छोड़ूंगा नहीं, और सुबह नहीं छोड़ूंगा, सही बात कहे थे, पकड़ के ले आए बीजेपी में। हाँ, सत्ता है ना महाराष्ट्र में अजीत के पवार के साथ। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि सबका साथ सबके विकास की बात प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। देखिए ये बात तो सही है, सबका में अंधभक्त है, जो अंधभक्तों का साथ और अडानी अंबानी का विकास। अंधभक्त आज भी दर्री बिछा रहे हैं, आपको पता है ना। अंधभक्तों की यही औकात है, दर्री बिछाने की। अंधभक्त दर्री बिछाते हैं और दूसरे पार्टी से नेता आकर के टिकट लेके चुनाव लड़ता है, फिर अंधभक्त ताली बजाते हैं। ताली कौन बजाता है? अंधभक्तों, पूछो उनसे। इंडिया गठबंधन में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव नाराज हैं, और देखिए इंडिया गठबंधन की मैं बात ही नहीं कर सकता, और गठबंधन में जान नहीं है। मैं ये समझता हूँ एक तराजू पर 26 मेंढकों को तौल के बताओ, 10 पकड़ के लाओगे 5 कूद जाएगा। यही दिन भर करते रहो तो यानी कि सुनिए, इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो मेढक की तरह है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको, ये आप कह रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक मेंढक पर तराजू में 50 मेंढक नहीं तोला जा सकता। तोल सकती हैं? बताइए सर। लेकिन कहा ये जा रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दावा कर रही हैं और प्रधानमंत्री खुद गारंटी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर गारंटी ले रहे हैं तो बताइए नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को कब जेल भेज रहे हैं? बताइए। नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा तो विदेश में कभी 500 करोड़ की बात कर रहा है, जमीन खरीद, कभी 25 करोड़ की बात कर रहा है। तो अगर इस पर जांच नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, अब मोदी जी परिवारवाद से लड़ रहे हैं, और हम जनता के परिवार को बर्बाद कर दिया, और हम जनता को ही भ्रष्टाचारी बता के नोटबंदी किया और हमारी हालत खस्ता कर दिया। काला धन तो आ गया होगा। काला धन कितना है बताइए? ऐसा बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा जो लाल किला से चिल्ला चिल्ला कर कहा भाइयों बहनों 3.5 लाख करोड़ रुपया काला धन आ गया नोटबंदी से। कहा था? नहीं कहा था। कहाँ गया वो काला धन? 24 में जिताइए, आ जाएगा। 24 में मेरा जूता मेरा वोट, जूते से दौड़ाएंगे, मेरा जूता मेरा वोट, यही है। इतना नाराज क्यों है? क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस नहीं जीत रही है, मध्य प्रदेश का चुनाव जनता जीत रही है। जनता फ्रस्ट्रेटेड है, जहाँ जहाँ जनता का फ्रस्ट्रेशन का शिकार 2024 में मोदी जी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी गए हैं और कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। वो तो शर्म मोदी जी को आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में,
जाने तुझको शर्म कब होगी। किसको शर्म आनी चाहिए? 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। कौन लूटा था? 15 लाख का वादा कौन किया था? 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा। हाय रे मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। और जो आदमी, एक बात बताइए मैडम जी, आप भी लेडीज़ हैं, इफ़ यू डोंट माइंड, सो आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन जी। टू यू। ये बताइए मन की बात किससे किया जाता है? आप जिसकी बात कर रहे हैं, अब मैं आपको सुनिए, बताऊं, सुनिए। मैं मन की बात जब घर पे जाता हूँ ना, तो जब मैं और मेरी वाइफ सोते हैं तब दिन भर जो भी हमारे मन में रहता है मैं मेरी वाइफ से करता हूँ। अच्छा, तो ये जनता से ढंग की बात करो, मन की बात नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मन देशवासियों की को ही अपना बातें परिवार मान बहुत लिया। हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें। हाय रे मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। तो इसलिए तो कौन शर्म, बेशर्म आपने कहा ना, कौन है? सरकार। तो कैसे ठीक करेंगे इसको ठीक करेंगे हम अपने वोटों से। लेकिन कैसा है, जब तक अंधभक्ति का नशा उतरेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या है, बर्बाद होकर भी बर्बादी नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है जिसकी दवाई नहीं बिकती। जनवरी में खुलने जा रहा है राम मंदिर का ताला। खोलिए, और फरवरी में, मार्च में अंधभक्त और हम सब देशवासी उस मंदिर के सीढ़ी बैठ के भीख मांगेंगे। जनवरी में ताला खुलेगा, फरवरी मार्च में भीख मांगेंगे बैठ के। वो नौबत आ गया हमारा। राशन दे रहे हैं, भीख क्यों मांगेंगे आप? अच्छा, वो बड़ी बढ़िया सवाल किया। देखिए, ये जो पत्रकार जो देश में हैं, ये लोग ने भी शर्म बेचकर खा लिया। इनसे बड़ा बेशर्म पत्रकार कोई नहीं, जिनको आज तक अक्ल नहीं आई, जो अच्छे दिनों का प्रचार करते थे। हम जैसे टीवी खोलते थे, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। और अच्छे दिन का मतलब हमने सोचा था कि हमारे जो पैंट है उस पर एक कोट आएगा, अच्छे दिन आएगा। और हमें क्या पता था हमारे कच्चे दिन आ जाएगा। कच्चे दिन में ला के अच्छे दिन का प्रचार करें। अच्छा दिन नहीं आया। आपके आ गए ना, क्योंकि पैसा तो आपको मिल रहा है, जनता तो बर्बाद है। लेकिन एक बात है, सुताई सबकी होनी है, पत्रकार भी सुताई होंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अच्छा, देखिए हो भी रहा है तो आपको भी पता है कि सुधीर चौधरी की भी सुताई हुई। बाकी जो भी बाइकआउट में गए थे एंकर, उनकी भी सुताई हुई। तो सुताई का ज़माना आ रहा है। देखिए, एक पत्रकार थी जो कि 4 लाख का टिकट लेके इजराइल चली गई, और इजराइल के बंद कमरे से बोले, हाँ इधर से गोली चल रहा है, इधर से बम गिर रहा है, इधर से रॉकेट आ रहा है। और उसके बाद उसी पत्रकार को 4,000 रुपया जेब में नहीं था, जो मणिपुर पहुंच जाती, और जो माँ बहनों के कपड़े नोचे गए थे उस पर सवाल उठाती। तो कहाँ उसको चली गई वो? इजराइल। तो ये क्या? इजराइल में रात दिन हमले हो रहे थे, तो जाना जरूरी था वहाँ पे ना। और मणिपुर क्या भारत से बाहर था? पूछिए इन नमक हरामों को, दलालों को पूछिए कि मणिपुर कहाँ था? भारत से बाहर था। कहाँ, क्यों नहीं गए मणिपुर? मणिपुर में क्या हो रहा था? इजराइल और हमास से कम स्थिति, भयावह परिस्थिति मणिपुर की थी, गाजा से भी भयावह परिस्थिति। लेकिन जो भाई हैं हमारे, लियाकत भाई, वो गए नहीं वहाँ। आप भाई बोल रहे हैं रूबिका को? हाँ, बिना मेकअप के भाई दिखते हैं वो। हाँ। आप पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं। पर्सनल टिप्पणी है तो हम पर्सनल करेंगे, क्योंकि हमारी पर्सनल जिंदगी जो जनता की बर्बाद इन दल्लों ने ही किया था, मीडिया वालों ने, बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया। आपको पता है 100-100 करोड़ के रिश्वत में तिहाड़ कौन जाता है? हम जनता जाते हैं क्या? बताइए। अच्छा ये बताइए, मोरबी में हादसा होता है तो ये अमीश देवगन को मैं सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने कहा था एक गुल्लू को टीवी पे बैठ के कि तुम भड़वे और दलाल हो। आज वो बात सही है।
कहा था, नहीं कहा था। एक और आखिरी जनता को भी पता है वो गुल्लू कौन है, जिसकी चैनल पर बैठ करके अमित राजीव त्यागी जी ने, स्वर्गीय राजीव त्यागी जी ने भड़वा और दलाल कहा था उसको। एक आखिरी सवाल, आप गीत के माध्यम से तमाम लोगों को जागरूक करते हैं, क्या 24 के पहले कोई नया गीत कुछ लिख के लाए हैं या कुछ जहन में चल रहा है? 24 के पहले क्या, मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, और वो यही है। और जो दूसरे को घमंड तो इनका चूर ऐसे करेंगे, हम जनता को पता चल गया और हम जनता भी कह भी रहे हैं कि छल के तेरे भाषण में गुमान और जियादा, छल के तेरे भाषण में गुमान और जियादा, घटने लगी है भक्तों की तादाद और जियादा, घटने लगी है भक्तों की तादाद और जियादा। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, जाने क्या बात है तेरी महफिल में सितमगर, हो रहा है तेरे राज्यों में कत्लेआम और जियादा, हो रहा है तेरे राज्यों में कत्लेआम और जियादा। और बेटी बचाओ का नारा किसका था, तो वो भी हम जनता समझ चुके हैं। बेटियों को बचाने की भी बात खूब कर ली, बेटियों को बचाने की भी बात खूब कर ली, हो रहा है इन्हीं पर ही अत्याचार और जियादा, हो रहा है इन्हीं पर तो अत्याचार और जियादा। तो ये जनता समझ गए हम, और ये जाएंगे 24 में जाएंगे, झोला उठाएंगे, कमल नहीं और खिलेगा। हमारे अच्छे दिन आएंगे। कमल तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चला गया, अब तो कीचड़ बचा है। बीजेपी का कमल अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब जो बचा है वो कीचड़। और कीचड़ कौन होता है पता है ना, कीचड़ में हम जनता अब जाना भी पसंद नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ कलीम शेख जी थे, इन्होंने वो तमाम मुद्दे सामने ला के रख दिए हैं और मीडिया की तो वाट ही लगा दी, यानी कि पोल ही खोल के रख दिया। जो रूबिका लियाकत इजराइल पहुंच जाती हैं, लेकिन मणिपुर जाने में पता नहीं कौन सी आफत आ जाती है कि अपने ही देश में हो रहे दंगे में वो कवरेज करने नहीं जा पाती हैं। और दूसरी तरफ 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ भी कलीम शेख का दावा है कि 24 से पहले ही इनका झोला पैक हो जाएगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।